आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। देश में पूछ लो कि लज्जा किसमें ज्यादा है, अमित शाह में कि केजरीवाल में। कई लोग तो आपको भी तानाशाह कहते हैं। कह ले, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले आपकी पार्टी से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके भी, हाँ, जब छोड़ के जाते हैं। अब तानाशाह के खिलाफ पार्टी में रहते रहते कौन आवाज उठाएगा? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, एक बात बताइए मुझे कि अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच है, आपने अपने माता पिता के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था, आपने कहा था मैं तैयार हूं, तो टेंशन है कहीं कि भाई ईडी की जांच चली रही है, जेल से अभी बेल पर छूटा हुआ हूं और अब ये दूसरा केस। सही है। इस देश के अंदर एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय राजनीति की कुछ सीमाएं हैं, हदें हैं। राजनीति के अंदर कभी कोई व्यक्ति किसी के पेरेंट्स को खींच के नहीं लाया था, बुजुर्ग और बीमार पेरेंट्स को। प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है कि मेरे मम्मी को बहुत बीमारियां रहती है, आधा टाइम अस्पताल में ही भर्ती रहती है, मेरे पिताजी 85 साल के हो गए, वो गुनाहगार हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके पीछे दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ दी? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत करो, मेरे से आपकी दुश्मनी है, मेरे से आपकी राजनीति है, ऊपर वाला देख रहा है प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरो। पर वो तो उस दिन घटना के चश्मदीद के तौर पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। नहीं, वो भी नहीं थे वहाँ उस दिन। कहाँ है चश्मदीद गवाह? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कौन से चश्मदीद गवाह? क्या चश्मदीद गवाह? नहीं, घर पर आप तो नहीं थे, तो क्या सुनीता केजरीवाल और आपके माता पिता दोनों नहीं थे? तीनों लोग नहीं थे? मतलब कुछ भी पकड़ के उनको बीच में लपेट लेंगे? मैं तो लेंगे। पूछ रही हूँ सर, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय राजनीति के अंदर राजनीति नेताओं के बीच में तो हुई, पार्टियों के बीच में तो हुई, लेकिन कभी भी किसी के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नहीं खींचा गया राजनीति के अंदर। ये सही नहीं है। तो राजनीति हदों में दिल्ली पुलिस की जांच खींच रही है। दिल्ली पुलिस की जांच तो उनके कहने से ही चलती है। कल जब मैंने पोस्ट किया कि मैं तैयार बैठा हूं अपने माँ बाप के साथ, आ जाओ, तो उनको लगा कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा, तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं नहीं, आज नहीं करेंगे जांच, मतलब चुनाव के बाद करेंगे। तो जांच तो वो दिल्ली पुलिस उन्हीं के हिसाब से ही करती है। दिल्ली पुलिस कौन सी इंडिपेंडेंट है? आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे, और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सारी जांच कराई है, जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा, मैंने माना, अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए कौन से ब्रांड की? मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं, उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए, उन्होंने सबको जेल भेज के देख लिया। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराई है, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके साथ आप खड़े हैं, देश बचाना मेरे लिए जरूरी है, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा रहे हैं। पुरानी साथी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने, आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला हूँ, महिला ने कोई आवाज उठाई है तो पूछूंगी, और आप तो महिलाओं के साथ रहते हैं। महिला ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है भाई, बाकी और तो कोई महिला ही नहीं है। पूछ रही हूँ भाई, मैंने कह दिया भाई, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। आप पूरा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए।
तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष वालों को भी सबको जेल में डाल रहे हैं और अपने वालों को सबको साइड करते जा रहे हैं अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उनको सक्सेसर बनाना है। चलिए, और आपने सक्सेसर अभी ढूंढना नहीं है, अगर नौबत भी आ जाए तो भी नहीं ढूंढना है। नहीं, 75 साल को हो जाने दीजिए और शुभ शुभ बोलिए। मेरी लंबी नहीं, बिल्कुल लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। बजरंग बली आपके सारे संकट हरे, ठीक है ना। आप लिखकर चिट देते हैं, तो आज मैं पेन और चिट दोनों लेकर आई हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? ये आप ही का काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। पंजाब में कितनी सीटें आ रही हैं? आप सीटें लिख दीजिए खाली पंजाब के साथ। इंडी गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी, बंगाल, आप दौरे पे गए, वहां पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे? चलिए, और प्रधानमंत्री का नाम लिखना चाहेंगे? इंडी गठबंधन से कौन बनेगा अगर मौका मिला तो? उनका कौन बनेगा? हाँ, उनका कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जी तो 1 ही साल रहेंगे, उसके बाद उनका कौन बनेगा? मतलब आप श्योर हैं 1 ही साल रहेंगे? वो अपना बता दें, हम अपना बता देंगे। चलिए ठीक है। अब मैं आपको जरा अपने दर्शकों को भी ये चिट पे क्या लिखा है अरविंद जी ने वो दिखा देती हूँ। दिल्ली में सीटें आ रही हैं 7 सीटें आ रही हैं, दिल्ली के लिए लिखा है। और पंजाब में 13 सीटें आ रही हैं, और एनडीए की 220 सीटें आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। अब ये चिट जो है मैं अपने पास बहुत संभाल के रखने वाली हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं तो हमारी मुलाकात 4 जून को हो ही जाएगी। जेल में? नहीं, तो आपने तो कहा कि जेल में नहीं जाना पड़ेगा ना अगर आ गई तो 300, तो मुलाकात का मौका मिलेगा, तो मैं चिट लेकर आऊंगी और आपसे फिर दोबारा मुखातिब होंगे तमाम मुद्दों पर। खुले मन से आइएगा। बिल्कुल खुले मन से आज भी आई हूँ। प्रसन्नचित्त मेरे शो का नाम ही चुनाव दिल से है, तो दिल से ही बातें करने की मैंने कोशिश की। प्रसन्नचित्त आइएगा। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।